गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग हांग और शाओलिंग वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और तभी उन लोगों को आसमान में उड़ता हुआ एक किंग लेवल का मैजिकल फर्नेस दिखता है, जिसका पीछा करते करते वो लोग सीधा मास्टर बाई हाई चैन की कब्र पे पहुंच जाते हैं, जिसके पास पहुंच करके फैंग हांग तुरंत उन्हें ग्रीट करता है। ये देख करके शाओलिंग कहती है, अच्छा ये बाई ही चैन की कब्र यहाँ पे है और इसको सारे डीमन कल्टीवेटर इधर उधर ढूंढ रहे हैं, मगर उन्हें क्या पता मास्टर बाई ही चैन अब मारा जा चुका है। और तभी फैंग हांग मास्टर बाई ही चैन की कब्र को खोलता है और देखता है कि वहाँ पे उनकी बॉडी नहीं है। ये देख करके वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी उस कब्र को वो ढक देता है। और इस चीज़ को देख करके शाओलिंग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है और तभी वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शाओलिंग कहती है कि हमें अपने मास्टर की कब्र को ढूंढना चाहिए कि आफ्टर ऑल उनकी लाश कहाँ पे है। तभी फैंग हांग कहता है कि अभी इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तभी शाओलिंग कहती है, तुम ये सब कैसे कर सकते हो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारे मास्टर थे। फैंग हांग इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ रहा होता है। तभी शाओलिंग कहती है कि ज़रूर मास्टर की बॉडी को किसी डीमन कल्टीवेटर ने चोरी करके यहाँ से लेकर के किया हो, क्योंकि लिए हो सकता है उनकी बॉडी को रिफाइन करके वो और भी ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हो। क्यों ना हमें जा करके जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए। तभी फैंग हांग कहता है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो बेवजह मेरे सेक्ट के लोग मुझ पर शक करने लगेंगे और मेरे ऊपर डीमन कल्टीवेटर का इल्ज़ाम लगा देंगे, जिसकी वजह से मैं आने वाले वक्त के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा और हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तो बेहतर है कि अभी फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं। इस बात को सुनकर के शाओलिंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, मगर वो कुछ और आगे कहती। तभी फैंग हांग कहता है, अभी हमें यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकलना चाहिए अपने सेक्ट की ओर। और ये सुन करके शाओलिंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है, मगर शाओलिंग एक बार फिर से फैंग हांग को आवाज़ देती है और कहती है, तुम एक बार फिर से सोच लो, मुझे तो ये श्योर लगता है कि किसी डीमन कल्टीवेटर ने मास्टर की बॉडी को चुरा करके वो ज़रूर रिफाइन करके उनके साथ कुछ गलत करना चाहता होगा। और जब हमारे मास्टर मारे जा चुके हैं तो हम उनकी बॉडी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और ऐसी गलत चीज़ें कैसे होने दे सकते हैं। तभी फैंग हांग कहता है कि इन सारी बातों को तुम अभी मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है कि तुम बैठ करके यहाँ पे कुछ सोच सको। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जंगल में बैठ करके लुआन अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस कर रही होती है और तभी उसको अचानक से अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो जाती है और दाएं बाएं देखने लगती है और कहती है कि आखिर कौन है जो मेरी इस प्रैक्टिस के बीच में दखल अंदाजी कर रहा है। तभी उसे किसी की भागने की आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत उसका पीछा करने लगती है और तुरंत अपने ही मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक बीम अटैक करती है, जिसकी वजह से वो जो बंदी रहती है वो बाल बाल बचती है। और तभी हम देखते हैं उसको एक पत्थर खींच करके वो लुआन के ऊपर मारती है और लुआन के सर पे जा करके वो बहुत तेज़ी से लग जाता है और लुआन काफ़ी गुस्सा होकर के एक और अटैक उसके ऊपर करने वाली रहती है। तभी वो बंदी खींच करके एक और पत्थर को उसके सर पे मारती है और गुस्सा करके लुआन कहती है, आखिर कौन हो तुम, मेरे सामने आओ। और तभी वो उसका पीछा करने लगती है और तभी हम देखते हैं ये लड़की कोई और नहीं, ड्रैगन गर्ल सॉन्ग लॉन्ग है, जो कि लुआन की सीनियर सिस्टर है और वो यहाँ पर उसकी पावर को टेस्ट करने के लिए आई होती है। और यहाँ पे लुआन उसके ऊपर बारी बारी करके काफ़ी सारे बीम अटैक कर रही होती है, मगर ड्रैगन गर्ल उसे बारी बारी डॉज कर देती है और कहती है कि अभी तुम बहुत छोटी हो। और तुरंत ड्रैगन गर्ल उसके पीछे आकर के उसका सर सहला करके कहती है कि तुम्हें अभी और प्रैक्टिस करनी चाहिए और तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, कोई भी कभी भी तुम पर अटैक कर सकता है। तभी लुआन कहती है, आप कितनी बुरी हैं, और तुरंत उनके उसके ऊपर एक हिडन अटैक कर देती है और ड्रैगन गर्ल उससे बच जाती है। और लुआन को ये हार बर्दाश्त नहीं होती और वो बैम्बू ट्री पे चढ़ के उस सारे बैम्बू को काट करके ड्रैगन गर्ल के ऊपर अटैक करने लगती है। और तभी ड्रैगन गर्ल एक बैम्बू ट्री को पकड़ के तुरंत लुआन की ओर पुश कर देती है। लुआन भी उसको पकड़ लेती है और जैसे ही ड्रैगन गर्ल उसको बैम्बू को ज़रा सा पुश करती है, वो तुरंत लुआन नीचे जा करके गिर जाती है और वो दोनों उस कमाल की फाइट कर रहे होते हैं। और तभी ड्रैगन गर्ल उसका इंस्ट्रूमेंट लुआन का तुरंत उसके पास से दूर फेंक देती है और उससे कहती है कि तुम्हें अभी और प्रैक्टिस करनी होगी। लुआन नीचे गिर करके तुरंत बच्चों की तरह रोने लगती है, आफ्टर ऑल वो तो एक छोटी सी बच्ची थी। और लुआन कहती है कि आपने मेरे साथ चीटिंग की, आप मुझे हमेशा बुली करती रहती हैं, ये बात जा करके मैं अपनी सीनियर सिस्टर गियालांग को बताऊंगी। और तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि मुझे तो गियालांग ने ही कहा था कि मैं अपनी 10 लेवल की बीस्ट बॉडी को जा करके तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूं और अपनी पावर को चेक करूं। तुम जा करके बेशक जा करके अपनी सीनियर सिस्टर गियालांग से कह सकती हो। ये बात सुन करके
लुआन और भी पैर पटक-पटक के रोने लगती है और तभी लुआन खड़ी होकर के कहती है, कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ फैंग यान से मिलने के लिए क्योंकि मैंने सुना है वो सेक्ट में वापस आ गया है। ये बात सुन कर के ड्रैगन गर्ल भी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी उससे मिलने के लिए। फिर लुआन ड्रैगन गर्ल से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उससे कहती है कि पहले आप जाकर के अपनी माउंटेन एंड रिवर कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस करें और जाकर के और भी प्रैक्टिस करके और भी ज़्यादा पावरफुल बने। और मैं जा रही हूँ फैंग हांग को थैंक यू कहने के लिए क्योंकि उसने मेरी काफ़ी मदद की थी डीमन वर्ल्ड में। और तभी इस बात को सुन कर के ड्रैगन गर्ल कहती है कि रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी क्योंकि मुझे भी फैंग हांग को थैंक यू बोलना है क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई थी उस डीमन वर्ल्ड में क्योंकि मैं भी वहाँ पे नहीं थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब क्या करते? ये बात सुन कर के लुआन तुरंत पलट जाती है और अपनी सीनियर सिस्टर को देख कर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सा फेस बनाती है। तभी ड्रैगन गर्ल उसकी ओर आकर के कहती है कि चलो चलते हैं फैंग हांग की से मिलने के लिए। और तभी लुआन कहती है ठीक है सीनियर सिस्टर चलते हैं हम। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है होंगलिंग कमरे में बैठ करके काफ़ी बोर हो रही होती है और कहती है कि ये दोनों ने मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ करके वहाँ बैठ करके कल्टीवेट कर रहे हैं। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ड्रैगन और फैंग हांग दोनों कल्टीवेट कर रहे होते हैं। और तभी ड्रैगन कहता है कि मैंने इस डीमन पिल को पूरी तरीके से चेक कर लिया है, तुम इसे अब कंज्यूम कर सकते हो और इसमें किसी भी तरीके का हिडन और कोई भी मिस्टीरियस ऑरा नहीं है, तो इसे तुम बहुत ही अच्छी तरीके से कंज्यूम कर सकते हो। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्योर सेंस मौजूद हैं। तभी फैंग कहता है कि ठीक है, तो मैं इसको जल्द से जल्द कंज्यूम करूँगा। तभी ड्रैगन कहता है कि एक बात का तुम ध्यान रखना, इस डीमन पिल के बारे में किसी को भी ना पता चले, वरना अगर ऐसा कुछ किसी को पता चला जो तुम्हारा सपना है सेक्ट का इनर डिसेबल बनने का, वो सपना तुम्हारा टूट जाएगा क्योंकि तुम यहाँ पे डीमन कल्टीवेटर साबित हो जाओगे। इस बात को सुन करके फैंग कहता है मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि किसी को भी ना पता चले कि मैं इस जाइंट स्टार डाउ पिल को कंज्यूम किया हुआ हूँ और इस बात का मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि ये चीज़ किसी को भी ना पता चले। तभी ड्रैगन कहता है कि जैसा कि तुम अवतार रेलम के फर्स्ट स्टेज पे पहुंच चुके हो तो तुम अब इस लायक हो चुके हो कि तुम इस पिल को कंज्यूम कर सकते हो और इसकी पावर को हैंडल कर सकते हो। ये बात को सुन करके फैंग काफ़ी खुश हो जाता है और तुरंत वहाँ बैठ करके कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और उस पिल की एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करने लगता है। मगर फैंग को काफ़ी तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो अभी अभी अवतार रेलम पे पहुंचा होता है। और तभी इस चीज़ को देख करके ड्रैगन अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है लगता है इस गधे का अब मुझे ही सपोर्ट करना होगा। और तभी ड्रैगन आकर के उसके सामने खड़ा हो जाता है और तभी फैंग कहता है इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ड्रैगन कहता है कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। तभी फैंग कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसे खुद से ही कंज्यूम कर लूँगा। ड्रैगन कहता है चुप हो जाओ। और तभी ड्रैगन अपने हाथ से एनर्जी जनरेट करके उसके माइंड पे थ्रो करता है जिसकी वजह से फैंग अब कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स फील कर रहा होता है। और तभी ड्रैगन कहता है जल्दी से जल्दी इस पिल के सारे ऑरा को कंज्यूम कर लो। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओलिंग उस रूम में अभी भी बैठी होती है और उन लोग का इंतजार कर रही होती है और कहती है कि ये ज़रूर ये लोग डीमन पिल को कंज्यूम कर रहे होंगे और मुझे जहाँ तक पता है उस पिल को कंज्यूम करने में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, तो क्यों ना मैं इस सेक्ट को बाहर से जाकर के देखूं क्योंकि मैं कभी भी डीमन सेक्ट से बाहर नहीं निकली हूं और आज मुझे मौका मिला है इंसानों की दुनिया में घूमने का, तो मैं बाहर ज़रूर निकलूंगी। और वो उस रूम से बाहर निकल जाती है और तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन गर्ल और लू वॉन भी फैंग यांग के घर की ओर आ रहे होते हैं। और तभी ड्रैगन गर्ल को एक मिस्टीरियस ऑरा फील होता है जो कि डेमोनिक ऑरा होता है और वो तुरंत कहती है लू वॉन से कि यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ मुझे कुछ मिस्टीरियस सी फीलिंग आ रही है, ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई डीमन होगा। और तभी इस चीज़ को सुन करके लुआन भी वहाँ पे रुक जाती है और उस अपने इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल करके चिल्ला के कहती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई है जो हमारे सेक्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है, तुम जैसे भी डीमन हो हमारे सामने आओ। और तभी उसके सामने कोई भी नहीं आता है। तभी ड्रैगन गर्ल धीरे से आगे बढ़ती है और लुआन को शांत करती है और दाएं बाएं देखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि शाओलिंग उन लोगों के सामने आ जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि फैंग सेक्ट के डिसाइबल इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि मेरे ऑरा को महसूस कर लेंगे। और तभी लुआन बोलती है कि आखिर तुम कौन हो? तभी शाओलिंग कहती है मैं तो फैंग की एक सर्वेंट हूँ। ये सुन करके लुआन बोलती है कि तुम यहाँ पे झूठ बोल रही हो, ज़रूर तुम यहाँ पे किसी गलत इरादे से आई हो और हमारे सीनियर फैंग हांग कभी भी एक डीमन को अपना सर्वेंट नहीं बनाएंगे और तुम डीमन कभी किसी के सर्वेंट नहीं होते, तुम सिर्फ धोखेबाज होते हो। और तभी लुआन उसकी ओर गुस्से से बढ़ने लगती है और कहती है कि तुम जो भी हो और जहाँ से भी आई हो हमारे सेक्स से चली जाओ वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। और ये बोलते हुए वो उसके आगे बढ़ने लगती है और तभी ड्रैगन गर्ल भी कहती है कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और तभी शॉन्गलिंग कहती है तुम इंसान कभी भरोसा क्यों नहीं करते, तुम लोग काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा बकवास करते हो। इस बात से लुआन को गुस्सा आ जाता है, वो तुरंत अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से उसके ऊपर अटैक कर देती है। ये चीज़ देख कर के तुरंत काउंटर अटैक ड्रैगन गर्ल भी कर देती है और उसके ऊपर पाम अटैक कर देती है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा धमाका हो जाता है। और तभी हम देखते हैं लुआन उसके ऊपर जैसे ही अटैक कर रही होती है अपने मैजिकल इंस्ट्रूमेंट से, लॉन्गलंग उसके हर अटैक को डॉज करके उसके ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है और वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाली रहती है, वैसे ही तुरंत फैंग हांग आकर करके उसके हाथ को रोक लेता है, उसको साइड कर देता है और तभी ड्रैगन गर्ल लुआन को बचा लेती है और तुरंत गलती से फैंग हांग के ऊपर अटैक कर देती है। और वो एक काउंटर अटैक होता है, जिसकी वजह से फैंग हांग को एक पाम अटैक उसकी पीठ पे लग जाता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। मगर वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि ये लोग उसके दोस्त होते हैं। और वो पलट करके उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है, सीनियर सिस्टर मुझे माफ़ कर दें, ये सर्वेंट मेरी है और मेरी वजह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। और ये बेवकूफ़ कहीं की कभी भी किसी की बात नहीं सुनती और लड़ने चली जाती है। सारी बात को इग्नोर करके लुआन तुरंत फैंग हांग की ओर दौड़ते चली जाती है और कहती है, सीनियर ब्रदर आप काफ़ी दिनों बाद वापस आए हैं और अब हम मिल करके काफ़ी कुछ चीज़ें खेलेंगे। और तभी फैंग हांग वहाँ पे खांसने लगता है क्योंकि पाम अटैक से उसे थोड़ी बहुत इंजरी हो जाती है। ये चीज़ देख करके ड्रैगन गर्ल और लुआन वो दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। लुआन उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, सीनियर ब्रदर आप ठीक तो हैं? तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? मेरे पाम अटैक की वजह से तुम्हें कहीं इंजरी तो नहीं हो गई है? तभी फैंग हांग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ सीनियर सिस्टर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि अपनी सर्वेंट को थोड़ा-सा समझाओ कि इस सेक्ट में रहने के लिए यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। और फैंग हांग तुम्हें पता है ना कि ये डीमंस किसी के भी सगे नहीं होते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। तभी फैंग हांग कहता है, नहीं ये ऐसी नहीं है, बस हाँ मैंने इसे थोड़ी डिसिप्लिन नहीं सिखाया है क्योंकि ये अभी-अभी मुझसे मिली है। तभी लू वॉन शॉन्गलिंग को चिढ़ाने लगती है और कहती है कि अगली बार तुमने मेरे ऊपर अटैक किया ना तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी और तुम फैंग हांग का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना क्योंकि मेरे सीनियर ब्रदर को अगर तुमने कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं सच में आकर के तुम्हें जान से मार दूंगी। और तभी फैंग हांग कहता है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अब चलो हम अपने सेक्ट की ओर चलते हैं क्योंकि मुझे अपनी प्यारी सी जूनियर सिस्टर का वेलकम भी तो करना अपने घर में। और तभी ये लोग आकर के अपने गार्डन में बैठ जाते हैं। तभी ड्रैगन गर्ल अपने पास से कुछ पिल्स निकाल करके फैंग हांग को देने लगती है और कहती है कि इस पिल को खा करके तुम जल्द से जल्द रिकवरी कर सकते हो क्योंकि तुम अवतार रेलम से अभी नीचे हो और जो भी बंदा अवतार रेलम पे है उसका इस पिल का थोड़ा कम असर होगा मगर तुम पर इस पे काफ़ी अच्छा असर होगा। तभी फैंग हांग अपने मन में कहता है, मैं ऑलरेडी अवतार रेलम के फर्स्ट लेवल को अचीव कर चुका हूँ। तभी वहाँ पे शॉन्गलिंग आ जाती है उन लोगों को चाय सर्व करने के लिए और ड्रैगन गर्ल कहती है कि प्लीज़ तुम इस पिल को ले लो मेरी तरफ से सॉरी के तौर पे। तभी फैंग हांग कहता है, नहीं सीनियर सिस्टर अभी जैसा कि अभी आपका कंपटीशन होने वाला है आप प्लीज़ इस पिल को अपने पास रखें और कंपटीशन की तैयारी करें क्योंकि इस कंपटीशन में आपको भी और भी ज़्यादा पावरफुल बनना होगा और इन सारी पिल की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा होगी। तभी ड्रैगन गर्ल कहती है कि नहीं मुझे इस पिल्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी अवतार रेलम को अचीव कर चुकी हूँ। ये सारी बात सुन रही होती है लुआन पीछे से और लुआन कहती है कि ये लोग कितनी ज़्यादा बकवास करते हैं। और तभी वो दौड़ते हुए तुरंत फैंग के पास आ जाती है और कहती है कि आप दोनों काफ़ी देर से काफ़ी बकवास कर रहे हैं। और वो स्पिल को उठा करके तुरंत फैंग हांग के हाथ पे रख देती है और कहती है कि चुपचाप सीनियर ब्रदर आप इसे ले ले वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। और भाई फैंग हांग अपनी जूनियर सिस्टर की बात को कहाँ टाल सकता था, वो तुरंत उस पिल को ले लेता है। ड्रैगन गर्ल भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी लुआन कहती है, सीनियर ब्रदर आप मेरे साथ कब खेलेंगे? आप कब से बैठ करके यहाँ पे ड्रैगन गर्ल से बात कर रहे हैं, मेरे साथ भला आप कब खेलेंगे? मैं कब से वेट कर रही हूँ। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पहाड़ी का सीन जहाँ पर किंग वाई एक मैजिकल डोर के बाहर खड़े होकर के कहती है कि सीनियर सिस्टर आप इतने सालों से खुद को बंद करके यहाँ पे कल्टीवेट कर रही हैं और आपको पता है ना कि मेरे पास कोई भी नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं और उसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। एक तो आपने मुझे इस फैंग हांग के चक्कर में फंसा दिया और मेरी एंगेजमेंट उससे कर दिया, उसकी वजह से मेरे सारे फ्रेंड मुझे बुली कर रहे हैं और आप भला यहाँ पे कब वापस आएंगे क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ अकेले। और ये सारी बकवास वो वहाँ पे खड़े होकर के कर रही होती है और तभी अंदर से आवाज़ आती है, तुम काफ़ी ज़्यादा बोलने लगी हो। और तभी हम देखते हैं कि फैंग हांग की सीनियर सिस्टर फैंग किन चिन बाहर आती हैं और वो अपने कल्टीवेशन से अब फाइनली बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे यहाँ पे कल्टीवेट करके और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है और तुम्हें जा करके अपने कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। तभी किन चिन बोलती है कि मैं ऑलरेडी अपने कंपटीशन की तैयारी कर चुकी हूँ और मैं
अपने दोस्तों के सारे टॉप 10 में आराम से आ जाऊँगी, जिसकी वजह से मैं इनर डिसेबल बन जाऊँगी। उसकी सीनियर सिस्टर बोलती है कि तुम ऐसे किसी के भरोसे किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें कभी भी धोखा दे सकते हैं। इससे बेहतर ये होगा कि तुम पावरफुल बनो। रही बात फैंग यांग की, तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो 10 साल में और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा और इस आने वाले कॉम्पिटिशन में वो पार्टिसिपेट करके हमारे सेक्ट का नाम ज़रूर रोशन करेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि वो अब तक अवतार रैलम को अचीव कर चुका होगा। किंची चिल्ला के कहती है कि सीनियर सिस्टर, आप हमेशा उस बेकार से लूज़र की बात क्यों करती हैं? और उस लूज़र ने सीनियर मास्टर शुआंडू को भी चैलेंज कर दिया और वो 10 साल में कभी भी ज़िंदगी में सीनियर मास्टर शुआंडू को हरा नहीं सकता है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर कहती है वो 10 साल आने में काफ़ी वक्त है। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में जो भी माउंटेन एंड रिवर कंपटीशन होने वाला है, उस कंपटीशन को ज़रूर फैंग जीतेगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अब तक अवतार रैलम में अचीव कर चुका हो। अगर ऐसा हो गया तो हमारे सेक्ट में 2 मजबूत पिलर हो जाएंगे, एक तो मैं, दूसरा फैंग यान। और इस बात को सुन करके उसकी छोटी बहन एकदम चिड़चिड़ा जाती है और कहती है कि आप जब देखो उसकी तारीफ करती रहती हैं। और आपको पता है ना कि जैसे ही फैंग हांग ने मास्टर शुआंडू को चैलेंज किया, जिसकी वजह से हमारे सेक्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है और हम कब तक उस लूज़र को प्रोटेक्ट करेंगे। तभी उसकी सिस्टर कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रही हो, तुम फिलहाल के लिए यहाँ से जाओ। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसकी सिस्टर अभी भी अंदर बैठ के कल्टीवेट कर रही होती है और यहाँ पे सिर्फ उसकी स्प्रेट आकर के अपनी जूनियर सिस्टर के क्वेश्चंस के रिप्लाई कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि किन चिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है अपनी सिस्टर पे और कहती है कि आप काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती हैं उस लूज़र की, और उस लूज़र की वजह से मेरे दोस्त मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि किंची अपने पास से एक मैजिकल रोप बाहर निकालती है और कहती है कि ये नादान बच्ची पता नहीं कब समझेगी कि यान हमारे सेक्ट का एक उभरता हुआ सितारा है, बिल्कुल एक सूरज की तरह चमकता हुआ। वो कभी भी रुकेगा नहीं और आने वाले वक्त में वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा।